स्क्रीन के बाईं ओर आपको 2025 के बंगाल का ये नजारा दिख रहा होगा, जहां कोलकाता के रेड रोड एरिया में आम जनता के लिए रोड ब्लॉक करके ईद के दौरान नमाज पढ़ी जाती थी। और अक्सर इन कार्यक्रमों में अपनी वोट बैंक राजनीति चमकाने के लिए ममता बनर्जी भी बाहर आकर हिस्सा लिया करती थी। अब स्क्रीन के दाईं तरफ देखिए, ये 28 मई 2026 के बंगाल की तस्वीर है। वही रेड रोड एरिया, लेकिन अब कोई ट्रैफिक जैम करके सड़क पर नमाज पढ़ता नजर नहीं आया, बल्कि इन लोगों के लिए कल एक अलग जगह निर्धारित की गई, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर शांतिपूर्वक तरीके से देखिए कैसे बकरीद की नमाज पढ़ी गई। ये है बदलते बंगाल की तस्वीर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पश्चिम बंगाल की अभी हुकूमत ने जो हमने नवाजा है एक ब्रिगेड मैदान, किसी जाति किसी भेदभाव को हमने इस बार रुकावट नहीं दिया। गाड़ी पार्किंग से लेकर जो भी लाखों की तादाद में लोग आए हैं, एक तरफ पार्किंग व्यवस्था, एक तरफ से आने का जगह, दूसरी तरफ से जाने का जगह। माशाल्लाह काफी शुक्रगुजार है हम पश्चिम बंगाल की हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत आए हैं, शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत। लेकिन वहीं दूसरी जगह आप ये विजुअल्स देखिए, विपक्ष शासित राज्यों की हालत। ये है आम आदमी पार्टी के राज्य में लुधियाना की सड़कों का हाल, जहां कल बकरीद के मौके पर विशेष समुदाय द्वारा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी गई। अब ये देखिए तेलंगाना की एक कॉलोनी का हाल, जहां कथित तौर पर सोशल मीडिया के कुछ विजुअल्स में बकरीद की कुर्बानी के बाद खून की लहर बहती दिखी। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये विजुअल कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप नेशनल इंटरेस्ट और वोट बैंक पॉलिटिक्स का डिफरेंस समझ सके। देखिए, बंगाल के रेड रोड एरिया से ईद के दौरान ऐसे रोड जाम करके नमाज पढ़ने वाली तस्वीरें सामने आना आम सी बात हुआ करती थी। अब जब ममता बनर्जी की सरकार खुद जिस कार्यक्रम का हिस्सा हो, तो उसे रुकवाने का दुस्साहस कौन ही कर सकता था। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि कोलकाता का ये रेड रोड दरअसल इंडियन आर्मी की प्रॉपर्टी है, जो इस मैदान क्षेत्र से गुजरती है। और कैलकाटा खिलाफत कमेटी हर साल आर्मी और कोलकाता पुलिस से वहां नमाज करने की परमिशन लेती थी। जी हाँ, हमने अपने एक पुराने 6 जून 2025 के वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे एक बार जब बकरीद के दौरान इंडियन आर्मी ने यह परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते उन्हें वहां सैन्य प्रशिक्षण करना था। तब तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद सेना ने अपनी ट्रेनिंग स्थानांतरित कर दी और नमाज करने की अनुमति वापस देनी पड़ी। सोचिए, ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के लिए आर्मी की ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी सड़क पर नमाज पढ़ने देना था, और वो भी तब जब आपके पास इस कार्यक्रम को दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑप्शन था। दूसरी मस्जिद में भी शिफ्ट किया जा सकता था, जैसे कई राज्यों ने किया भी है। अभी देखिए यूपी के आगरा के ये विजुअल्स, जहां कल बकरीद की नमाज ताजमहल में पढ़ी गई। ये अपीजमेंट नहीं, ऑल्टरनेटिव है। क्योंकि देखिए, अगर इतिहास की बात करें तो रेड रोड पर नमाज पढ़ने की प्रथा 1919 से शुरू हुई थी। जब शहीद मीनार के इलाके में पानी भर गया था, तो नमाज पढ़ने के लिए इसे रेड रोड एरिया में शिफ्ट कर दिया गया था। ये कोई सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं था जिसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट कोविड के दौरान यहां नमाज पर रोक लगाई भी गई थी। पर क्या करें, ममता बनर्जी की टीएमसी इन विशेष समुदाय के वोट बैंक की इतनी भूखी थी कि वो इनके धर्म से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, भले ही उसके लिए आम जनता को दिक्कत उठानी पड़े या इंडियन आर्मी तक को अपना सैन्य प्रशिक्षण बाधित करना पड़े। पर यह चेंज आया बीजेपी के बंगाल में सत्ता में आते ही। दशकों बाद रेड रोड का एरिया ईद के दिन खाली दिखा। आम जनता हर रोज की तरह आसानी से आ जा रही थी, कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ता नहीं दिखा। और यहाँ जो बात देखिए नोट करनी जरूरी है, वो ये कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने किसी के त्योहार मनाने पर रोक नहीं लगाई, बल्कि इसका ऑल्टरनेटिव निकाला और नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दी। और ये सब कुछ एकदम शांतिपूर्वक हुआ, बिना किसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के दूसरा विकल्प निकाला गया, जिससे ना किसी को परेशानी हुई और बिना किसी दंगे या बवाल के मुस्लिम समुदाय ने ईद के दौरान अपनी नमाज भी अदा कर ली। और तो और वे बीजेपी सरकार के इस निर्णय से कितना खुश नजर आए, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये भी ब्रिगेड मैदान आर्मी के अंडर में आता है, लेकिन अब जो ब्रिगेड दिया गया है वो आर्मी के तरफ से और प्रशासन व्यवस्था दोनों को मिलने के बाद ये मैदान दिया गया है। और व्यू के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो व्यू माशाल्लाह इतने अच्छे टावर, FL42 जो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े टावर हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, माशाल्लाह चारों तरफ से वो चर्च जो आप देख सकते हैं क्रिश्चियन की एक मिसाल है। माशाल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की
तौफीक अदा फरमाएंगे। और शायद देखिए इसी को गवर्नेंस कहते हैं, जहां किसी धर्म के त्योहार पर रोक नहीं लगती, लेकिन आम जनता की जिंदगी भी बंधक नहीं बनती, जहां वोट बैंक के लिए रूल्स नहीं बदले जाते, बल्कि सबके लिए एक बैलेंस निकाला जाता है। बंगाल की ये बदली हुई तस्वीर सिर्फ एक रोड या एक नमाज की कहानी नहीं है, ये उस माइंडसेट का डिफरेंस है जहां एक तरफ पॉलिटिक्स के लिए पब्लिक इनकन्वीनियंस को नॉर्मल बना दिया गया था और दूसरी तरफ सिस्टम को डिसिप्लिन और ऑल्टरनेटिव के साथ चलाने की कोशिश हो रही है। अब फैसला आपको करना है, देश को अपीजमेंट मॉडल चाहिए या गवर्नेंस मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।